अस्सलाम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि अगर आप लोगों को टर्की का वर्क वीज़ा मिल जाता है, याद रहे कि किसी अच्छे ट्रैवल एजेंट से अगर आपको टर्की का वर्क वीज़ा मिल जाता है और आप टर्की में जाते हैं, या आप लोग सोच रहे हैं कि टर्की में जाके बंदा कितने पैसे अर्न कर सकता है, किस काम की कितनी सैलरी तुर्की के अंदर आपको मिलती है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग भी टर्की जाने का प्लान कर रहे हैं या फिर वो टर्की का वीज़ा लेने का प्लान कर रहे हैं, किस तरह से वीज़ा ले सकते हैं और किस तरह से आप लोगों को सैलरी वहां पे कितनी मिलेगी, किस काम की क्या होती है। वीडियो में आज इसी पे बात करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अगर आपका इस हवाले से कोई भी सवाल होता है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टर्की में अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो उसका जो बेस्ट तरीका होता है वो यही है कि आप किसी इंसेंटिव ट्रैवल एजेंट से अपना वर्क परमिट लें। टर्की के वर्क परमिट बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान में ट्रैवल एजेंट बैठे हुए हैं जो देते हैं, लेकिन जहां पे बहुत सारे ट्रैवल एजेंट अच्छा काम कर रहे हैं वहां से कहीं बहुत ज्यादा लोग 2 नंबर भी काम करते हैं जो आपसे पैसे ले लेते हैं लेकिन आपको टर्की का वर्क परमिट वीजा नहीं देते, आपको विजिट वीजा पकड़ा देते हैं या आपको पैसे लेके जलील करते रहते हैं। तो उनसे आपने बचना है। मैं आपको बता रहा हूं कि टर्की के अंदर वर्क परमिट आपको पाकिस्तान के अंदर टर्की का वर्क परमिट मिल जाता है, लेकिन उसके लिए जरूरी यही है कि जिस भी बंदे से आप टर्की का वर्क परमिट लेते हैं उसका ठीक होना, उस ट्रैवल एजेंट का, ये जरूरी है। अब वो ठीक क्या नहीं होता, वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियो अपलोड की हुई हैं जिसमें मैंने बताया कि भाई टर्की वर्क वीजा के असल में स्कैम होते क्या हैं। तो आज मेरा दरअसल बनाने का ये मकसद है कि मैं आपको बताऊं कि अगर आपको कोई जेन्युइन वर्क परमिट मिलता है तो उसमें आपके साथ बेनिफिट क्या होते हैं या आपकी सैलरी वगैरह वहां पे क्या होती है और किस किस काम की डिमांडिंग वहां पे अक्सर होती रहती है। तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि टर्की वर्क वीजा पे क्या स्कैम होते हैं, क्या 2 नंबरी होती है, वीजा को लेके क्या मसला करते हैं आप लोग की, तो मेरे चैनल पे जाएं, टर्की वीजा की बहुत सारी वीडियो है वो देखें, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, जब आपको कोई भी ट्रैवल एजेंट रियल जो टर्की का वर्क परमिट है वो दे देता है, आप टर्की के अंदर चले जाते हैं। तो अगर आप लोग किसी भी फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, किसी भी बेकरी के अंदर काम करते हैं या किसी भी आप टर्की के अंदर एज ए एम्प्लॉयमेंट वीजा पे कहीं पे भी काम करते हैं, तो याद रहे कि आपकी जो सैलरी है वो कम से कम 30,000 लीरा कम से कम जो है वो होगी। मतलब इतनी नॉर्मल बंदे की सैलरी वहां पे होती है। अब कुछ लोगों की 40,000 भी होती है, कुछ लोगों की 50,000 भी होती है। ये टर्की करेंसी जो लीरा है उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो वो वहां पे ही आपकी जो सैलरी होती है वो तय होती है। लेकिन इसमें यह है कि एक अच्छे पैसे बच जाते हैं। अब कुछ कंपनी वाले क्या करते हैं कि वो आपको साथ में जो रहाइश है वो भी देते हैं, फूड भी देते हैं, और कुछ वाले ऐसा नहीं करते, कुछ वाले आपको जस्ट सैलरी देते हैं, फूड और जो आपकी रहाइश होती है वो आपने खुद मैनेज करनी होती है। टर्की के अंदर ज्यादातर जो काम होता है वो फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा है वहां पे बर्तनों की फैक्ट्रीज हैं, तार की फैक्ट्रीज हैं, वहां पे बहुत सारी ऐसी और भी दीगर फैक्ट्रीज हैं जिनके अंदर एज ए वर्कर उनको चाहिए होते हैं। बहुत सारी बेकरीज हैं, वहां पे भी वर्कर चाहिए होते हैं। तो अगर तो आप किसी इस तरह से लेबर के किसी काम में जाते हैं, यानी कि आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, मतलब कोई आपके पास ऐसा एक शोबा नहीं है जो आपने कोई काम सीखा हो, तो नॉर्मल जो आपके पास एज ए आप वर्कर्स हैं या हेल्पर हैं, तो उस सूरत में आपकी कम से कम 30,000 जो है सैलरी जो कि तुर्किश लीरा है वो होगी। लेकिन अगर आप किसी फील्ड के एज ए एक्सपर्ट पर्सन हैं और आपके पास किसी फील्ड का एक्सपीरियंस है, इलेक्ट्रीशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, ड्राइवर्स हैं या किसी और फील्ड के इंजीनियर्स हैं, कोई ऐसी टेक्निकली मशीन के आप एक्सपर्ट पर्सन हैं या किसी फूड के आप आप एक्सपर्ट हैं, कुक हैं, शेफ हैं, मतलब इस तरह से अगर आप हैं तो आप 40,000 से अबव की सैलरी यानी कि 50,000 तक जो टर्किश लीरा है वो आप वहां पे अर्न कर सकते हैं और वहां पे लोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी फील्ड के एज एक्सपर्ट पर्सन है और उनके पास अपनी होम कंट्री का एक्सपीरियंस होता है या किसी गल्फ कंट्रीज का एक्सपीरियंस होता है, तो वो वहां पे टर्की के अंदर जाके जॉब इस तरह से करते हैं। टर्की के अंदर बहुत अच्छी कंपनीज भी हैं, बहुत ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि आपको एज ए एम्प्लॉयमेंट वीजा पे बुला लेती हैं, लेकिन बाद में आपको ये कहती है कि ये कंपनी तो यहाँ पे है ही नहीं है, या आपको 1 साल के बाद कैंसिल कर देती है, कहते हैं काम नहीं है। ये वो समझ आपको आएगी जब आप मेरे चैनल पे जाके और वीडियो हैं वो देखेंगी। लेकिन टर्की के अंदर कुछ अच्छी कंपनीज भी हैं जो रियल में एम्प्लॉयमेंट को टाइम पे सैलरी देती हैं, रख रही हैं, काम कर रहे हैं, और अगर आपका किसी अच्छी फैक्ट्री में काम हो जाता है तो वो आपके लिए हेल्प होती है। लेकिन
याद रहे, जो ट्रैवल एजेंट है उसका अच्छा होना और जो टर्की के अंदर आपकी कंपनी है उसका अच्छा होना बेहद ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोग जो है वो सवाल करते थे कि जी टर्की के अंदर कैसे कितने पैसे अर्न कर सकते हैं। आप उन करेंसीज को आप अपनी होम करेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि वो कितनी बनती है। तो वो आप चेक करके देख लें कि इतने लीरा आप किस फील्ड के एक्सपर्ट पर्सन हैं, मैंने आपको बता दिया कि उसकी कितनी सैलरी हो सकती है। आप अपनी होम कंट्री में उसको कन्वर्ट करके देख लें। वीडियो आज यही थी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद अगर आपका इस हवाले से कोई भी सवाल होता है वो वीडियो के नीचे आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।